हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। तो आज हम लोग आप लोगों को एपी जीपी एचपी में हम लोग जीपी पढ़ रहे थे। इसके आगे हम लोग कल के आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो हमारी क्लासें जो होती हैं वो एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के साथ साथ हम लोग एनडीए 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे आज। हमने कल आप लोगों को जर्नल जीपी बता दी थी क्या होती है। जर्नल जीपी या हम लोग इसे ही कॉमन जीपी कह सकते हैं। हम कॉमन जीपी होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हम लोग कॉमन जीपी होती है जैसे ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश। ये क्या है, ये क्या है, ये है कॉमन जीपी। क्या है कॉमन जीपी। इतना हम लोग देख चुके थे। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल फिर डिस्कशन कर लिया था। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जो एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए क्या क्वेश्चन दिया गया हमें। A7 मतलब कि 7वां पद व चौथे पद का अनुपात हमें दिया गया है और हमें A10 यानी 10वां पद एवं 20वां पद का अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक, इतना क्लियर। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे। हमें दिया गया है A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हमने अब कल आप लोगों को बताया था कि पद से एक कम क्या होता है, आर होता है। A की पावर 6/AR³ बराबर 64/1 हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, 3R से 3R कट जाएगा, बचेगा R³ बराबर 64। ये होता है R बराबर आ जाएगा 4। इतना क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने R का मान निकाल लिया। अब हमें इसका पद का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। A10 का लिख सकते हैं हम लोग A9। A20 को लिख सकते हैं AR⁴ लिख सकते हैं। ए से ए कट जाएगा, 1 9 से 19 चला जाएगा, मतलब बचेगा 1/R⁴ अब 1/R⁴ का हम लोगों ने R का मान निकाल लिया था 1/4⁴। इतना क्लियर। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर। कितना इजी सवाल है और ऐसे ही इजी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग हेडिंग डालेंगे सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि n पदों का योगफल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए 2 फार्मूले दिए जाते हैं। पहला फार्मूला दिया जाता है SN=AR⁻⁻1/R-1। ये एक फार्मूला दिया जाता है। ये फार्मूला कब लागू होता है। ये फार्मूला तब लागू होता है जब R इज़ ग्रेटर देन 1, यानी R का मान क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। जब R का मान 1 से ज़्यादा होगा तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे SN बराबर AR⁴ ठीक। इसका एक सेकंड फार्मूला भी होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड फार्मूला जो होता है वो होता है SN=A1 - R⁴n
आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला कब लगता है? ये फार्मूला लगेगा जब r का मान 1 से कम होगा। कब लगेगा? जब r का मान 1 से कम होगा। इतना क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होती है? आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए लाइक करिए एक बार पहले, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी होती क्या है? इनफाइनाइट जीपी में हम लोगों को दिया जाएगा ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक, इतना पर दिए गए। हमें मान निकालना है n पदों का योगफल। तो यहाँ से निकलेगा s अनंत पदों का योगफल। क्या निकलेगा? s इन्फिनिटी इक्वल्स टू निकलेगा a अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला कब लगता है? r का मान मतलब मॉड ऑफ r जो होता है वो 1 से छोटा होता है। मॉड ऑफ r का मान 1 से छोटा होता है। या इसे कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं -1 और +1 के बीच में r की वैल्यू होती है। ठीक, ये इसको इम्पोर्टेंट लगा दो, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। s इन्फिनिटी बराबर होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके। आइए जानते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर प्लस डैश इनफाइनाइट। ठीक, हम लोग पहले r का मान निकालते हैं। तो r का मान निकलेगा 1/3/1 यानी 1/3 निकल जाएगा। और a का मान दिया गया है 1। इतना क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। s इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो s इन्फिनिटी इक्वल्स टू निकलेगा a का मान 1, r का मान 1 माइनस 1/3 बराबर निकलेगा 1/2/3 आ जाएगा। s इन्फिनिटी इक्वल्स टू निकलेगा 3/2। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये स्टेटमेंट में आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ऐसे हमें एक स्टेटमेंट में एक सवाल दिया गया है, अनंत पदों का योग का फार्मूला 1/1 माइनस आर होता है। इसमें से कंडीशन क्या होगी? जैसे ए ऑप्शन दिया गया है मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। मॉड ऑप्शन बी दिया गया है मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। सी ऑप्शन दिया गया है -r इज ग्रेटर देन 1। या डी दिया गया है नन ऑफ दिस। ठीक, हम लोग क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में आंसर? तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन में आंसर होगा मॉड ऑफ r का मान 1 से छोटा होता है। क्लियर? या इसी जगह हमें लोगों को क्या लिखा मिल सकता है? -1 इज लेस देन r इज लेस देन 1। मतलब कि -1 से +1 के बीच की वैल्यू। इतना क्लियर? हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल दिया गया है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/1 2 की पावर 1/4 2 की पावर 1/8 डैश डैश इनफाइनाइट। हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अब सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो 1/2
प्लस 1/4 प्लस 1/8 दैट्स इनफाइनाइट। तो 2 ए का मान 1/2 हो जाएगा। 1/4 में से 1/2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 आर का मान, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इक्वल टू निकलेगा 2 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, आंसर निकलेगा 2। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, क्या आंसर निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक, अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में सवाल दिया गया है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश 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 10 टर्म्स का मान निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है। तो 10 पदों का योग किस प्रकार से निकलेगा? S10 बराबर निकलेगा, फार्मूला होता है, हम लोग पहले फार्मूला लिख देते हैं। SN बराबर A1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। जब r का मान 1 से छोटा होता है और 1 होता है, Sn बराबर A r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है जब r का मान 1 से ज़्यादा होता है। इतना क्लियर? अब इतना क्लियर हो जाएगा, हम लोग इसके बाद देखते हैं। अब जब हमें एक क्वेश्चन दी गई थी तो हम कैसे मान निकालेंगे? Sn मतलब Sn की जगह निकालना है हमें S10। S10 इक्वल टू निकलेगा 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1 माइनस 1/2। इतना क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है ए, आर का मान डिवाइड करके निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा। ठीक, n बराबर 10 दिया ही गया है। ठीक, 1/2 1 माइनस 1/10 तो 24 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 क्लियर हो जाएगा। मान निकलेगा 1 माइनस 1/10 तो 24, मान निकलेगा S10 1023 अपॉन 1024। इतना क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, कल हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, कैसे और क्यों होती हैं, ये इसके सवाल प्रॉपर्टीज़ एनडीए में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे हम लोग, एक बार ज़रूर देखना ना भूलें कल की क्लास। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब।